दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और नाविक डीबी रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, 3 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आवेदन करने के केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द आवेदन कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। नाविक जीडी जनरल ड्यूटी, नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 300 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। फॉर्म भरते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कैसे आप यहां पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो और कैसे आप एग्जाम सिटी सिलेक्शन कर सकते हो, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई करते समय आपको फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने होंगे, क्या इसका फिजिकल क्राइटेरिया रहने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिल कर सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक के अंतर्गत नाविक जीडी जनरल ड्यूटी, नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 300 वैकेंसीज निकली हुई है। जीडी के लिए 260 पद है, डीबी के लिए 40 वैकेंसीज है। लास्ट डेट इसकी बढ़ा दी गई थी, जो 25 फरवरी थी उसको 3 मार्च कर दिया गया था। आपके लिए एक बार फिर से आवेदन का यहाँ पर सुनहरा अवसर है, केवल 2 दिन और शेष रह गए हैं। आप जल्द से अपना फॉर्म फिल कर ले। 21,700 सैलरी प्रति माह के लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नाविक जीडी के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स या मैथमेटिक्स के साथ में। नाविक डीबी के लिए 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 से 22 वर्ष आयु सीमा है, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1/9/2003 से 31/8/2007 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें जोड़कर कैलकुलेट किए जाएंगे। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए फीस है। एससी एसटी को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, असेसमेंट टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdac.in पोर्टल से इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी लास्ट डेट चेकआउट कर सकते हो, जो कि बढ़ा दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लास्ट डेट इसकी 3 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है, जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी इंग्लिश की नोटिफिकेशन की पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी दी गई है, उसके बाद में एज लिमिट की जानकारी दी गई है, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर और पोस्ट वाइज वैकेंसीज दी गई है। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया की आपको डिटेल इसमें दे दी गई है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न और सिलेबस आपको यहाँ पर डिटेल में इसमें दे दिया गया। आप यहाँ से पूरा पैटर्न वीडियो को पॉज करके इस टेबल से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है और फिजिकल फिटनेस की डिटेल दी गई है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, 20 उठक बैठक लगाने होंगे, 10 पुशअप लगाने होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दी गई है, एग्जाम सिटी की जानकारी दी गई है, हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। इसी तरह से आप हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक
करके यही जानकारी सेम हिंदी में भी चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करते हुए आप इस भर्ती पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है मिस्टर, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है, फिर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी आएंगे। आपको अलग अलग कॉलम में ईमेल आईडी वाले कॉलम में ईमेल आईडी वाला ओटीपी एंटर करना है और जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है ओटीपी ऑन एसएमएस इस कॉलम में। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज से। आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट किए गए हैं। वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है। गाइस यहाँ पर आप अपना पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में रखें और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपका पासवर्ड होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है, नया पासवर्ड। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और कंटिन्यू की टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आपको ओके करना है, फिर आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, इन्हें आपको रीड कर लेना है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी अगर सेकेंडरी ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर दें, ये ऑप्शनल है। नहीं करना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अगर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है तो वो एंटर कर दे, नहीं करना चाहते हैं तो न करें, ये भी ऑप्शनल है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल करें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपके पास इसके अलावा जो कोई और आईडी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, और उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें। अगर आपके पास आधार है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके आईडी कार्ड पर है। फिर अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पहले का नाम दें, एक से ज्यादा जगह है तो उस दूसरी जगह का भी नाम एंटर कर दें, नहीं है तो इनमें आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको बताना है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है, वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, कब तक वो वैलिड है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, ऑलवेज वैलिड है या फिर डेट मेंशन है जब तक वो वैलिड है। अगर डेट मेंशन है तो फिर यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करें और अगर ऑलवेज वैलिड है तो आप ऑलवेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सिलेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्या प्रूफ है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, आप ऑप्शन इनमें से अपने अकॉर्डिंग
सिलेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है एज रिलैक्सेशन का। एज में आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस का यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट मिल जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, और अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जमा करानी होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं करंट में, अगर है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें किस में है आप, आईसीजी पर्सनल है, प्राइवेट सेक्टर में है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। साइज उनका 50 केबी से 150 केबी के बीच में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है और अपनी इस डिटेल को सेव कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डीबी या फिर नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि नाविक जीडी। आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। नाविक डीबी की पोस्ट के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, और नाविक जीडी की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, और 12वीं में आपके पास मैथ और फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होने जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करें, ओके करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने 10वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका जो 10वीं का रिजल्ट है वो परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या फिर ग्रेड में है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपके पास 10वीं क्लास में कितने सब्जेक्ट थे, वो यहाँ पर आप एंटर करें। कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास, वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर एडिशनल मार्कशीट है 10वीं के लिए, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स एंटर करने हैं। यहाँ पर आप ऐड सब्जेक्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम एंटर करें, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, और फिर आप ऐड सब्जेक्ट इस बटन पर क्लिक करें। इस तरह से अब यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी सब्जेक्ट्स के नेम, उनमें कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो एंटर करने हैं, और अपने सब्जेक्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है, और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी 10वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। अब आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आप यहाँ पर नाविक जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप नाविक डीबी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बस आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। जीडी के लिए आपको 12वीं क्लास की भी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने 12वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। सर्टिफिकेट नंबर देना है 12वीं का। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है आपके जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या फिर ग्रेड में। यहाँ पर उसके बाद आपने कब पास आउट की है अपनी 12वीं, वो यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास 12वीं की एडिशनल मार्कशीट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है आपके पास 12वीं में कितने सब्जेक्ट थे, यहाँ पर आप एंटर करें जितने सब्जेक्ट आपके पास थे। फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। यहाँ पर 12वीं क्लास में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर नाविक जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास 12वीं क्लास में होना यहाँ पर जरूरी है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के मार्क्स देने हैं। कितने मार्क्स आपके फिजिक्स में आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आए थे वो एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपने मैथ के मार्क्स एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपके पास जो और सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल आपको देनी है, जैसे कि इनके अलावा आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी सब्जेक्ट्स के नाम एंटर करके उनके मार्क्स की डिटेल एंटर कर देनी है, और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर सेव कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना
प्रेजेंट या करंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट या करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। फिर आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर अपने डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद कब आपको इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लें। फिर आप यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सेलेक्ट करें और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दें। और उसके बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपको कभी डिस्चार्ज किया गया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। अगर किया गया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट रहने दें और फिर यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें किसमें आपको यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है। और अगर नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। मोस्टली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। फिर यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, आपकी एडिशनल डिटेल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यही वो सेक्शन है जिसमें अगर आप गलती करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा पासपोर्ट साइज फोटो, उस फाइल का नाम आपकी पासपोर्ट _फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर की फाइल का नाम आपकी सिग्नेचर होना चाहिए और ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपको ये फोटो सिग्नेचर 10 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको इन्हें अपलोड कर देना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। सेव के बटन पर क्लिक करके इन्हें सेव कर देना है। फिर आपको अपनी लाइव इमेज यहाँ पर कैप्चर करनी है, अपना फोटो लाइव यहाँ पर आपको कैप्चर करना होगा। अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से आप स्टार्ट कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर दें और फिर आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करते हुए कैंडिडेट को प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। गाइस यहाँ पर आप जब अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उस रूम में आपकी लाइट प्रॉपर वे में होनी चाहिए और क्लियर और नीट आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए। जो आपके सामने यहाँ पर सर्कल होगा उसमें जब वो ग्रीन कलर का हो जाएगा तभी यहाँ पर आपका फोटो कैप्चर होगा। आपको प्रॉपर वे में अपना हेड उस सर्कल के सेंटर में लेकर आना है, तभी यहाँ पर आपका फोटो लाइव कैप्चर होगा। इस तरह से अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद और लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अपने इन फोटो सिग्नेचर्स को सेव कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। आप पहले यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप सिटी सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 5 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने स्टेज सेकंड के एग्जाम के लिए भी अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आपको 5 चॉइसेस दी गई है। आप जिस नंबर पर जिस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर आप सिलेक्ट करें और फिर आप सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी सेकंड स्टेज के एग्जाम की एग्जाम सिटी भी सेव कर दें। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में सिटी देनी है अपनी। उसके बाद आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है, इन डिक्लेरेशन सेक्शन को, और फिर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है या फिर उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, फिर आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं। इनका आंसर आपको यस या नो में प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लिया है सबमिट करने से पहले, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन्हें आप एडिट करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करने से पहले आप एडिट का ऑप्शन चाहते हैं फाइनल फॉर्म सबमिट होने के बाद। अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फाइनली अपना
अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर कोई मिस्टेक है फिर आप एडिट कर लें। अगर आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको दोबारा से डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको इन चेक बॉक्सेस को भी ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर ले, नहीं तो आपको कंफर्म डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है। आप ओके पर क्लिक करें और फिर आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिना कोई फीस जमा कराए हुए सबमिट हो जाएगा। और अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपए पहले फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यानी कि फीस पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आएगा। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर देना है और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके फॉर्म की सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। आप प्रिंट के बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले ले, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT 2/2025 नाविक GD और DB का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT 2/2025 नाविक GD एंड DB के 300 खाली पदों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।